हेलो एंड वेलकम बैक टू EHS समित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हॉट वर्क PTW इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। हॉट वर्क यानी कि ये इंडिकेट करता है कि ये ऐसा टाइप का वर्क है जिसमें इग्निशन का इन्वॉल्वमेंट है। जनरली इन इंडस्ट्रियल लैंग्वेज हॉट वर्क को टू टाइप में सेग्रीगेट किया जाता है। एक है जनरल हॉट वर्क जिसमें ड्रिलिंग, बफिंग, चिपिंग, रिवेटिंग, शॉर्ट ब्लास्टिंग, हैक्सो काटिंग आता है। सेकंड है स्पेशल हॉट वर्क जिसमें वेल्डिंग, ब्रेजिंग, ओपन फायर, ग्राइंडिंग, सोल्डरिंग, गैस कटिंग, हॉट रिवेटिंग आता है। ये सब एग्जाम्पल है हॉट वर्क का। हॉट वर्क में जो कॉमन हैजार्ड है, इसमें वेल्डिंग के कारण जो यूवी रे एक्सपोज होता है वो आई को ब्लाइंड कर सकता है। नेक्स्ट फायर एक हैजार्ड है हॉट वर्क से। हॉट वर्क से स्किन बर्न हो सकता है। हॉट वर्क के कारण इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो सकता है। हॉट वर्क से फ्यूम निकलता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। हॉट वर्क को परफॉर्म करने के लिए जनरली ये सब पीपीई का जरूरत पड़ता है, जिसमें फेस शील्ड फॉर गैस कटिंग वर्क, वेल्डिंग हेलमेट फॉर वेल्डिंग वर्क, लेदर हैंड ग्लव्स फॉर ऑल द हॉट वर्क, लेदर एप्रॉन फॉर ऑल द हॉट वर्क, लेदर लेग गार्ड, सेफ्टी शू का जरूरत होता है। अपार्ट फ्रॉम पीपीई हॉट वर्क को परफॉर्म करने के लिए ये सब सेफ्टी इक्विपमेंट का भी जरूरत होता है, जिसमें फायर रिटार्डेंट क्लॉथ, गैस टेस्टिंग मीटर जहां पे फ्लेमेबल एरिया में हॉट वर्क परफॉर्म होगा, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन कॉन्फाइंड स्पेस में हॉट वर्क परफॉर्म करने के लिए, फ्लैशबैक अरेस्टर फॉर गैस कटिंग वर्क, सिलेंडर ट्रॉली फॉर गैस कटिंग वर्क, बैरिकेशन टेप, फायर एक्सटिंग्विशर। हॉट वर्क परमिट टू वर्क को इम्प्लीमेंटेशन करने से ये इंश्योर होता है कि जितना भी सेफ्टी ट्रीटमेंट प्रोसेस और आइसोलेशन प्रोसीड्योर है वो प्रॉपरली परफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट वो एरिया में कोई फ्लेमेबल सब्सटेंस है कि नहीं उसका टेस्टिंग भी इंश्योर होता है। नेक्स्ट वो एरिया में कोई हैजार्डस सब्सटेंस है कि नहीं उसका प्रोएक्टिव तरीके से चेकिंग भी होता है। नेक्स्ट हॉट वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड पीपी है वो सब प्रोवाइड किया गया है, ये भी इंश्योर होता है। नेक्स्ट हॉट वर्क एरिया प्रॉपरली बैरिकेशन हुआ है कि नहीं ये भी इंश्योर होता है। हॉट वर्क परफॉर्म का नियर बाई एरिया में कोई इग्निशन सोर्स है कि नहीं वो भी एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट हॉट वर्क परफॉर्म का सराउंडिंग एरिया भी प्रोटेक्टेड होता है। नेक्स्ट हॉट वर्क परफॉर्म करने के बाद वो एरिया इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग भी इंश्योर होता है हॉट वर्क परमिट इम्प्लीमेंटेशन करने से। अभी हॉट वर्क परमिट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये स्टेप को फॉलो किया जाता है, जिसमें पहले हॉट वर्क को आइडेंटिफाई करने से पहले वो एरिया का सेफ्टी ट्रीटमेंट यानी कि जितना भी फ्लेमेबल मटेरियल है नियर बाई एरिया एंड वो हॉट वर्क प्रोसेस में उसको रिमूव किया जाता है। एंड ये एक्टिविटी परमिट ओनर मैनेजर के द्वारा इंश्योर होता है। सेफ्टी ट्रीटमेंट कंफर्म करने के बाद हॉट वर्क एरिया का इंस्पेक्शन परफॉर्म होता है, जो कि परमिट ओनर मैनेजर एंड परमिट एग्जीक्यूटर परफॉर्म करता है। एरिया इंस्पेक्शन के बाद हॉट वर्क परमिट टू वर्क का जो फॉर्मेट है उसको फिलअप किया जाता है एंड उसके बाद हॉट वर्क परमिट को इशू किया जाता है बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। यहाँ पे किसी भी स्पेशल हॉट वर्क दैट मीन्स किसी भी फ्लेमेबल एरिया में अगर कोई वेल्डिंग, गैस कटिंग इस तरीके का हॉट वर्क अगर परफॉर्म होगा तब सेफ्टी ऑफिसर भी परमिट ओनर एंड एग्जीक्यूटर के साथ ज्वाइन करता है वो एरिया को इंस्पेक्शन करने के लिए। एंड आफ्टर द इंस्पेक्शन सेफ्टी ऑफिसर भी अपार्ट फ्रॉम द परमिट टू वर्क इंस्ट्रक्शन कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है टू द परमिट ओनर एंड द एग्जीक्यूटर, जो कि हॉट वर्क परफॉर्म करने के समय वो रिकमेंडेशन को फॉलो करना पड़ता है बाय द परमिट एग्जीक्यूटर। हॉट वर्क परमिट टू वर्क को इशू करने के बाद अभी हॉट वर्क परमिट टू वर्क को एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, जिसमें इन केस ऑफ फ्लेमेबल एरिया में अगर हॉट वर्क परफॉर्म हो रहा है तो वो एरिया में गैस टेस्टिंग करवाना जरूरी है, जो कि परमिट ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गैस टेस्टिंग करने के बाद हॉट वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो एडिक्वेट अरेंजमेंट है वो भी प्रोवाइड करना परमिट ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गैस टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद हॉट वर्क एरिया में एडिक्वेट अरेंजमेंट लाइक इल्यूमिनेशन, वेंटिलेशन ये भी प्रोवाइड करना परमिट ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट वो हॉट वर्क को परफॉर्म करने के लिए
प्रॉपर पीपी एंड सेफ्टी इक्विपमेंट को प्रोवाइड करना परमिट एग्जीक्यूटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, परमिट टू वर्क में जो इंस्ट्रक्शन है उसको जो पर्सन जॉब को परफॉर्म करेगा उसको ब्रीफ करना टीबीटी के माध्यम में ये परमिट एग्जीक्यूटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीबीटी परफॉर्म करने के बाद हॉट वर्क एरिया को बैरिकेड करना परमिट एग्जीक्यूटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद फायर वॉच को एक्टिवेट करना एंड हॉट वर्क को वॉच करने के लिए फायर वॉचर को अपॉइंट करना परमिट एग्जीक्यूटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हॉट वर्क स्टार्ट हो जाने के बाद वो एरिया का फ्रीक्वेंट पेट्रोलिंग परमिट ओनर मैनेजर, परमिट एग्जीक्यूटर मैनेजर एंड सेफ्टी ऑफिसर को करना होता है। ड्यूरिंग पेट्रोलिंग अगर कुछ ऑब्जर्वेशन और डेविएशन अगर फाइंड आउट हुआ तो उसको अगर इमीडिएटली करेक्ट कर सकते हैं तो इमीडिएटली करेक्ट करना है। अगर इट इज नॉट पॉसिबल टू करेक्ट इमीडिएटली देन जो ऑब्जर्वेशन है उसको परमिट टू वर्क का फॉर्मेट में आइडेंटिफाई करके वर्क को स्टॉप करना है। हॉट वर्क एग्जीक्यूशन करने के बाद वो एरिया का इंस्पेक्शन परमिट एग्जीक्यूटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एरिया इंस्पेक्शन होने के बाद हॉट वर्क परमिट टू वर्क को हैंडओवर टेक ओवर किया जाता है एंड ये एक्टिविटी परमिट ओनर परफॉर्म करता है। हैंडओवर टेक ओवर करने के बाद ही हॉट वर्क परमिट टू वर्क प्रोसेस क्लोज होता है। सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एंटायर हॉट वर्क प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं उसका ऑडिट करना। हॉट वर्क परमिट टू वर्क का फील्ड एंड ब्लैंक फॉर्मेट ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हॉट वर्क में मेनली वेल्डिंग एंड गैस कटिंग वर्क का सबसे ज्यादा हजार्ड रहता है। वेल्डिंग परफॉर्म करने के समय उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, उसका लग जॉइंट, उसका क्लैंप, उसका डबल अर्थिंग, सब बेसिक चीज को चेक करना बहुत जरूरी है। गैस कटिंग वर्क में ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर यूज होता है जिसमें बोथ सिलेंडर में 2 प्रेशर गेज रहना बहुत जरूरी है, जिसमें एक प्रेशर गेज सिलेंडर का प्रेशर शो करता है एंड अनदर प्रेशर गेज होस का जो प्रेशर है उसको शो करवाता है। किसी भी हॉट वर्क को परफॉर्म करने के लिए ये बेसिक डूज को फॉलो करना जरूरी है, जिसमें हॉट वर्क एरिया में फ्लेमेबल गैस का डिटेक्शन करना जरूरी है बाय द मल्टी गैस डिटेक्शन मीटर एंड एलईएल रेंज बिलो 10% होना जरूरी है। गैस डिटेक्शन करने के बाद हॉट वर्क एरिया में अगर कोई कॉम्बस्टिबल मटेरियल है विद इन द रेंज ऑफ 35 फीट एज पर ओसा स्टैंडर्ड देन उसको रिमूव करना है। फॉर गैस कटिंग ऑपरेशन सिलेंडर को अपराइट पोजीशन में रखना बहुत जरूरी है एंड सिलेंडर को मूव करने के लिए ट्रॉली का यूज करना भी जरूरी है। सिलेंडर में कैप लगवाना जरूरी है। गैस कटिंग ऑपरेशन सिलेंडर साइड फ्लैशबैक अरेस्टर एंड टॉर्च साइड नॉन रिटर्न वाल्व होना जरूरी है। किसी भी हॉट वर्क को परफॉर्म करने के लिए हॉट वर्क परफॉर्मिंग एरिया में एक फायर रिटार्डेंट क्लॉथ से बूथ बनवाना जरूरी है। अगर हॉट वर्क किसी भी ओपनिंग फ्लोर में हो रहा है जिससे क्या ऊपर से नीचे तक हॉट वर्क का स्पार्क आ सकता है तो वो ओपनिंग एरिया में फ्लेम रेजिस्टेंस सीट को प्रोवाइड करना जरूरी है। फॉर गैस कटिंग वर्क स्पार्क को इग्निशन करने के लिए इंडस्ट्रियल स्पार्क इग्नाइटर होना जरूरी है। गैस कटिंग वर्क में सिलेंडर से किसी भी तरीके का गैस लीकेज हो रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए सोप वाटर सॉल्यूशन का अरेंजमेंट होना जरूरी है। हॉट वर्क एरिया को परफॉर्म करने के लिए नियर बाई एरिया बैरिकेडिंग होना जरूरी है। हॉट वर्क को परफॉर्म करने के लिए फायर वॉच को अपॉइंटमेंट करना जरूरी है जो कि हॉट वर्क परफॉर्म करने के समय एंड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द हॉट वर्क वो एरिया को वॉच करेगा कि किसी भी तरीके का फायर हैजार्ड का चांसेस है कि नहीं। गैस कटिंग वर्क में सिलेंडर को हैंडल करने के समय कभी भी ग्राउंड में रोल करके एक जगह से दूसरा जगह नहीं ले जाना है। गैस कटिंग वर्क का रबर होस में किसी भी तरीके का हॉट मेटल और स्पैटर गिरना नहीं चाहिए। किसी भी हॉट वर्क परफॉर्म करने के समय पैरेलल एक्टिविटी को अवॉइड करना जरूरी है। इट मीन्स अगर ऊपर में कोई हॉट वर्क परफॉर्म हो रहा है तो उसका ठीक नीचे किसी भी तरीके का वर्क को परफॉर्म करने का परमिशन नहीं देना चाहिए। आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा है। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट इन माय यूट्यूब चैनल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।